यज्ञ का टिकट लेकर गोलोक, वैकुंठ, साकेत, शिवलोक, जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, जो चाहो सो बन सकते हो। यह सुविधा भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को सहज प्राप्त है। हम लोगों को जब कथा कीर्तन सत्संग में लगे हुए देवता देखते हैं तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और वे हम लोगों की भाग्य की सराहना करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। वे देवता कहते हैं कि इन भारतवर्ष में जन्म लेने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इनका जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हो गया है। तो भारतवर्ष में जन्म लेना किसी पुण्य कर्म का फल है। देवताओं में विचार करने की शक्ति हम लोगों से अधिक होती है। वे कहते नहीं, भारतवर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति ये पुण्य कर्म का फल नहीं है। पुण्य कर्म का फल तो हम देवता स्वर्ग में भोग ही रहे। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। न ये स्वर्ग में है न ये नरक में है, यह तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर है। तो भारतवर्ष में जन्म लेना ये किसका फल है? तो देवता कहते हैं प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि। निश्चित ही भगवान ने अपनी ओर से अत्यंत आह्लादित होकर, प्रसन्न होकर यह सौभाग्य इन जीवों को प्रदान किया है। प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि। ऐसी कौन सी विशेषता है यहां जन्म की? यैर जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे। भारत के आंगन में जिन्होंने जन्म लिया है उनकी ऐसी क्या विशेषता है, इतनी महिमा क्यों? तो देवता उसका उत्तर देते हैं, मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। हम देवता भगवान मुकुंद की सेवा की इच्छा ही करते रह जाते हैं। स्पृहाहिना ही निश्चय, स्प्रिया माने इच्छा, अस्माकन न। हम सबको भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहती है पर सेवा नहीं मिलती। इच्छा ही करते रह जाते हैं। और भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवत सेवा का सौभाग्य, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनकी सेवा का सौभाग्य, कथा कीर्तन सत्संग का सौभाग्य भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को अत्यंत सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। यदि हम ये कहें कि बचपन से प्राप्त हो जाता है, बाल्यकाल से प्राप्त हो जाता है, तो यह बात भी ठीक नहीं है। भारतवर्ष तो इतना पवित्र देश है, यहां भक्ति का सौभाग्य गर्भ से प्राप्त होने लग जाता है। जन्म की बात तो बहुत दूर की है, फिर थोड़ी समझदारी आवे वो बात भी बहुत दूर की है। गर्भ से भक्ति का आचरण आरंभ हो जाता है। प्रहलाद जी की श्रवण भक्ति गर्भ में ही बन गई। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा कि हमारा तुम्हारा जन्म लगभग एक ही अवधि में हुआ,
कोई 2-4 महीना बड़ा है, कोई 2-4 महीना छोटा, हम सब सहपाठी है, मित्र मंडली है। कोई आपसे 1-8 साल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आपकी समान आयु का है। फिर हम दैत्यों में कोई बढ़िया वातावरण तो उपलब्ध है नहीं। भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कहां से सीख के आए? विद्यालय में गुरुजी भी इतनी बढ़िया बात सुनाते नहीं, आप हम लोगों को इकट्ठा करके बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हो। तो इतनी सुंदर भजन कीर्तन सत्संग की बात आपको कहां से सुनने को मिल गई? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि मेरे पिता तप करने चले गए थे और उस समय जब उनका शरीर मांस रक्त सब सूख गया, शरीर पर दीमक लग गई, बांसों का जंगल जहां वो तप कर रहे थे, देवताओं ने सोचा ये तो मर गया, तो हमारे नगर पर अधिकार करने के लिए इंद्र ने आक्रमण किया, अधिकार कर लिया और हमारी माता कयाधु का अपहरण किया। वह बेचारी रुदन कर रही थी, देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि अरे देवराज, तुम देवराज होकर के असुरों के जैसा कार्य कर रहे हो, एक अबला पतिव्रता सती साध्वी स्त्री का अपहरण कर रहे हो, तुम देवराज हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। उसने कहा महाराज ये बात मैं सब जानता हूं, ये मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है यह कार्य, पर राजनीति कहती है कि शत्रु को सर्वथा समाप्त कर ही देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु तो समाप्त हो गया, पर उसका तेज इसके गर्भ में है और ये भी बड़ा प्रतापी होगा, हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा और जब इसके बालक का जन्म होगा तो उसको फिर मार डालूंगा। अपने शत्रु के वंश को निर्मूल करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में असुर संस्कार वाला जीव नहीं है, इसके गर्भ में महान की कृपा से तुम सब लोगों की विपत्ति दूर होगी। इसके गर्भ में भक्त विराजमान है। जब यह बात कही गई कि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है, तो महाराज जी लिखा है देवराज इंद्र ने कयाधु को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की, इसके गर्भ में भक्त विराजमान। और नारद जी कयाधु को अपने तपस्थली में ले आए और वहां उन्होंने कथा कीर्तन सुनाना आरंभ किया। तो प्रहलाद जी कहते कि मैं अपनी माता के गर्भ में था, उसी समय मैंने कथा कीर्तन सुना और वही संस्कार जो है मुझ में विद्यमान है, और जो बातें मैंने गर्भ में सुनी थी वही बातें मैं आप सबको सुना रहा हूं। अब देखो, नवदा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो उसमें श्रवण भक्ति का आरंभ गर्भ से ही हो गया। बरसाना में हम लोग जाते हैं, राधा रानी की मंगला आरती होती सवेरे ठीक 5 बजे। सर्दियों में 5 बजे हो जाती है और गर्मियों में थोड़ी और पहले हो जाती, 4:30 बजे हो जाती मंगला, और सर्दियों में 5 बजे होती है। 5 बजे भी वहां ठंड खूब पड़ती, कोहरा पड़ता है, पर 5 बजे भी सैकड़ों की संख्या में बरसाना की और बरसाना के आसपास के छोटे छोटे गांवों की गोपियां वो गह्वर वन की परिक्रमा करती हुई राधा रानी के मंदिर में उपस्थित होती हैं, रसिया गाती हुई, गीत गाती हुई, और उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते, दूध पीने वाले बच्चे। अब उनको कपड़ा उड़ा करके, कंबल शॉल उड़ा करके उनको छाती से लगा के रखती हैं, बच्चे सोते हैं, और जब आरती होती है श्री जी की तो उन बच्चों को ऐसे ऐसे दिखाती है। बच्चे तो आंख बंद है उनकी, वो तो सो रहे हैं,
पर आरती के समय राधा रानी को ऐसे करके दिखाती हैं। इस दृश्य को अनेकों बार हमने अपनी आंखों से देखा। उस समय हृदय द्रवित हो जाता है, मन में ये भाव आता है कि ये बच्चे तो सो रहे हैं, ये नहीं जानते कि राधा रानी कौन है, मंदिर क्या है, मंगला आरती क्या है। पर बड़े बड़े नेत्रों वाली राधा रानी तो अपनी करुणा भरी आंख से इन बच्चों को देख रही कि नहीं देख रही। ठाकुर जी तो अपने नेत्रों से इन बालकों को निहार रहे हैं कि नहीं निहार रहे हैं। न जाने कितने संतों की दृष्टि तो इन बालकों पर पड़ रही है, और सोते सोते उन बालकों को आरती भी दे देती हैं, चरणामृत भी दे देती हैं। और सोते सोते उनको, उनके मस्तक को श्री राधा रानी की देहली पर रख करके उनको प्रणाम भी करवा देती। अब वहीं खड़े खड़े देख लो उनकी कितनी भक्ति हो गई। कान में कुछ कीर्तन पड़ा तो श्रवण भक्ति उनकी हो गई, आंख खुल गई तो दर्शन भक्ति उनकी हो गई, सिर झुका दिया तो बंधन भक्ति उनकी हो गई, चरणामृत ले लिया, प्रसाद ले लिया तो भक्ति हो गई। 64 प्रकार की भक्ति में चरणामृत लेना भी भक्ति है। माता ने परिक्रमा की तो उसकी गोद में जो बालक है उसकी परिक्रमा वाली भक्ति हो गई। भारतवर्ष इतना पवित्र देश है, यहां तो आलसियों पर कृपा करने के लिए भगवान द्वार पर आ जाते हैं। हाँ। शोभा यात्रा निकलती है, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर मंदिर से ठाकुर जी का डोला निकलता है। अब सब लोग तो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, पर ठाकुर जी पूरे गांव में, पूरे नगर में घूम जाते हैं कि भाई तुम महा आलसी हो, हमारे दर्शन करने की फुर्सत तुमको नहीं है, लो हम तुम्हारा दर्शन करने आ जाते हैं, अब तो देख लो हमारी तरफ। हमारे यहाँ वृंदावन में रंग जी की यात्रा निकलती है, ब्रह्मोत्सव होता है, तो महाराज जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, वर्ग का भेद नहीं, हजारों लोग दर्शन करते हैं भगवान का। एक दिन होती है छोटी आतिशबाजी, एक दिन होती है बड़ी आतिशबाजी। आतिशबाजी तो जानते हैं ना, ये बारूद का बनाया हुआ सब छोड़ा जाता है, पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। तो जिस दिन बड़ी आतिशबाजी, छोटी आतिशबाजी होती है, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। उसमें हिंदू तो आते ही हैं, मुसलमान भी बहुत आते हैं। मुस्लिम परिवार की महिलाएं, बच्चे, वो भी आते हैं। एक दिन हमने महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी भारी प्रदूषण फैलता है बारूद छोड़ने से, और ये बड़ी आतिशबाजी, छोटी आतिशबाजी में कम से कम 3-4 मन, गुजराती मन नहीं, उधर वाला मन, गुजराती मन कच्चा होता है, 20 सेर का होता है, उधर का मन पक्का होता है, 40 सेर का होता है। तो ये 2.5-3 मन बारूद फूंक दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात है? प्रदूषण और फैलता है। तो ये ब्रह्मोत्सव में आतिशबाजी की परंपरा महापुरुषों ने क्यों डाली? हमने महाराज जी से प्रश्न किया। महाराज जी बोले, भगवान के दर्शन के नाम पर प्रेमी अनुरागी भक्त जाएंगे, तमाशा के नाम पर सब लोग जाएंगे। तो आतिशबाजी के नाम पर हिंदू, मुसलमान सभी पहुंचते हैं, मनुष्य मात्र पहुंचते हैं उसको देखने के लिए। अब आतिशबाजी देखने पहुंचेंगे तो सोने के घोड़ा पर रंगनाथ भगवान विराजमान हैं, उनके लिए आंख बंद तो नहीं कर लेंगे, भगवान भी दिखाई पड़ जाएंगे। फिर सैकड़ों संत ऊर्ध्व पुंड्र धारण किए हुए, मालाएं धारण किए हुए, स्तोत्र पाठ करते हुए चल रहे हैं, वो भी दिखाई पड़ जाएंगे। फिर बैंड बाजे में कीर्तन बज रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, वो भी कान में पड़ जाएगा। तो इन सर्वथा विमुख प्राणियों के कान में भी भगवान का नाम पड़ जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, इनको भी संत दर्शन हो जाए। बस इसी करुणा के कारण उस काल में जब रंग मंदिर बना होगा 250-300 साल पहले,
उस समय श्री रंगाचार्य स्वामी ने ये आतिशबाजी की परंपरा डाली कि कम से कम भगवान के नाम पर नहीं, आतिशबाजी के नाम पर भी तो लोग आवें और दर्शन हो जाए। मुकुंद सेवऊ पैकम स्पृहाहीन। एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं वो, और कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं, बड़े अच्छे हैं भारतीय, मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं। तो उनसे हमने पूछा कि यहां में और वहां में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ा, भारत में कौन सी विशेषता आपको लगती है और वहां क्या विशेषता है। तो उन्होंने पहले तो वहां की बड़ाई की, कैसी सफाई है, कैसी कानून व्यवस्था है और कैसे लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ कोई फालतू नहीं है, वहाँ सब अपने अपने काम में लगे, बढ़िया बढ़िया बात बताई। बाद में उन्होंने कहा एक चीज का वहाँ बड़ा भारी अभाव है। क्या? कहते संत दर्शन का अभाव। हम लोगों की आंखें तरस जाती हैं, भारत से कोई कथावाचक पहुंच जाता है तो जो थोड़े भी भावुक आस्तिक होते हैं वो दौड़ते हैं कि भाई भारत से आए हैं, एक बार दर्शन करके आए। अब सब संत तो वहां नहीं जाते हैं, तो कभी साल 6 महीना में दर्शन होता है, व्यस्तता में समय भी नहीं निकाल पाते। और कहते जैसे ही भारतवर्ष आना होता है तो भारतवर्ष के एयरपोर्ट पर उतरते ही संत दर्शन शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पर ही 10-5 महात्मा मिल जाएंगे, फिर ट्रेन में आओ तो महात्मा मिल जाएंगे, और कहीं अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट पहुंच गए तो महात्माओं का दर्शन होता है। जिधर देखो उधर महात्मा ही महात्मा दिखाई पड़ते हैं। तो बोले और सब चीज वहां बढ़िया है, पर सत्संग सुलभ नहीं है, संतों का दर्शन सुलभ नहीं है। पर भारतवर्ष धन्य है जहां संतों का दर्शन सुलभ है। देखो भगवान के श्रीमुख का वचन है, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान अक्रूर जी के यहाँ पधारे तो भगवान ने कहा कि हम तीर्थों में जाते हैं, वहां जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। कोई पवित्र कुंड है, कोई पवित्र कूप है, कोई पवित्र सरोवर है, कोई पवित्र झरना है, अथवा कोई पवित्र नदी है। जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं, उनमें हम लोग स्नान करते हैं। और उन तीर्थों में भगवान के विग्रह प्राप्त होते हैं। कहीं पाषाण प्रतिमा, कहीं स्वर्णादि धातुओं से निर्मित प्रतिमा, कहीं काष्ठ का भगवान का स्वरूप। तो 8 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, उन 8 में से किसी एक प्रकार की प्रतिमा का दर्शन वहां जाकर होता है। तो उन जलमय तीर्थों में स्नान करने वाला और उन तीर्थों में जाकर उन देव प्रतिमाओं का, देव मंदिरों का, देवताओं का दर्शन करने वाला व्यक्ति दीर्घ काल में पवित्र होगा। पवित्र तो होगा पर दीर्घ काल में पवित्र होगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अक्रूर जी, आपके जैसे संतों का दर्शन यदि कोई कर ले तो दीर्घ काल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। दर्शना देव साधवा, दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। तब मन में एक बात आ जाएगी कि शायद ये बात अक्रूर जी के लिए ही कही होगी। पर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के अवसर पर संपूर्ण भूमंडल के संत एकत्रित हुए तो भगवान ने फिर वह बात दोहराई और वहां अपने वक्तव्य में एक शब्द बदल दिया। भगवान कहते हैं, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां यूयम है,
सामान्य संस्कृत पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं यूयम माने क्या होता है। यूयम माने आप सब, तुम सब। तो उस समय भारतवर्ष के सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां इकट्ठे हैं। भगवान कहते आप सब तो दर्शन मात्र से जीवों को पवित्र करते हैं। और यही बात 12वें स्कंध में भगवान शिव मार्कंडेय जी के प्रसंग में कहते हैं। नह्यम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्त्युरुकालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां भी यूयम शब्द है। आप जैसे संत तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। और इन संतों की चरण रज यदि मिले, हाँ, इन संतों की चरण रज यदि मिले तो जन्म लेने में कोई कठिनाई नहीं है। आज लौटते समय वो द्वारिका वाले पुजारी जी गाड़ी में श्री मुरारी बापू जी की कैसेट चला रहे थे। तो उसमें किसी प्रसंग में बापू ने कहा कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हमको फिर से जन्म चाहिए, वो भी मानव जन्म चाहिए। मानव जन्म में भी भारतवासी मानव का जन्म चाहिए। हमने पूछा पुजारी जी से कि कथा कहाँ हो रही? बोले ऑस्ट्रेलिया में हो रही, वहां की कथा की रिकॉर्डिंग है। वहां वो बोल रहे हैं कि हमें फिर से जन्म चाहिए, जन्म में भी मनुष्य का जन्म चाहिए, और मनुष्य भी भारतवासी मनुष्य बनना चाहता, भारत में मनुष्य रूप में जन्म हो। भारत में मानव जन्म चाहिए, और भारत में भी मानव जन्म गुजरात में चाहिए, गुजरात में भी मानव जन्म सौराष्ट्र में चाहिए, और सौराष्ट्र में भी मानव जन्म भावनगर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। ऐसी यदि सुविधा प्राप्त होती हो तो, ये शब्द उन्होंने जोड़ा। ऐसी सुविधा यदि मिले तो मैं ये चाहूंगा, हैं? और उसमें भी हमारा जन्म, कौन सा गांव बताए, तलगा जरडा, उस गांव में हमारा जन्म हो, और उस गांव में भी उसी माता की कोख से जन्म हो जिस माता की कोख से इस बार जन्म हुआ। क्यों? वो माता ने पवित्र संस्कार न दिए होते तो आज हम भगवत चर्चा करने के योग्य कैसे बनते हैं। बड़ी बढ़िया बात लगी, उन्होंने अपने ढंग से कहा, लेकिन वस्तुतः भारतवर्ष में मानव जन्म प्राप्त करने की महिमा है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको न वै ससेव्यताम्। जहां भगवान की कथा सुधा गंगा नहीं बह रही है, जिस स्वर्ग में भगवान की कथा सुधा सरिता नहीं बह रही है, भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले संत जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के पवित्र उत्सव नहीं होते, भले ही वह देवराज इंद्र का लोक ही क्यों न हो, वह देवराज इंद्र का लोक निवास के योग्य नहीं है। पर जहां कथा कीर्तन सत्संग गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है, उस भारतवर्ष में जन्म लेना ये हमारा सौभाग्य है। नरसिंह जी का है ना, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे,
जन्म जन्म अवतार रे। और क्या, नित कथान कीर्तन निरखवा नंद कुमार रे। इसका आशय यही है कि बहुत ऊंची बात है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। देखो, भक्त मुक्ति चाहे या न चाहे, मुक्ति तो उसकी हो ही जाती है, मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। एक बात भीतर से पक्की कर लो, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाती है, उसी की मरने के बाद मुक्ति होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो वर्तमान जीवन में मुक्त हो चुका है, वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। वर्तमान जीवन में मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, तो मरने के बाद भी मुक्त होगा। ये कठिन है, संभव नहीं। आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आपको हमने कहा कि आओ भाई, भोग लग गया, भगवान को प्रेम से पाओ। आपको जीवने के लिए बिठा दिया। अब आप भोजन तो कर रहे हो और तृप्ति न चाहो। ध्यान में आई बात। आप भोजन तो कर रहे हो, बुभुक्षा आपके भीतर है और बुभुक्षा के कारण ही आप खाने के लिए बैठे। वो खाने बैठो और फिर कहो कि हमारा पेट नहीं भरना, हमारी तृप्ति न हो, ये संभव है क्या? तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद पायोनुघासम, अनुघासम, प्रत्येक ग्रास पर भोजन करने वालों को बिना चाहे भी 3 चीज मिल जाती है। वो न चाहे तो भी मिल जाएगी। कौन कौन? तुष्टि, संतोष, बढ़िया चीज मिली खाने को, वाह आनंद आ गया, संतोष। पुष्टि, कभी भूखे हो और इतनी जोर की भूख लगी हो को बिल्कुल लगे कि अब तो शरीर एकदम नर्वस हो रहा है, तो एक एक ग्रास में लगता ताकत आ गई, पुष्टि। और क्षुत अपायः, ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भी बिना चाहे मुक्ति हो जाती है, चाहता नहीं है। भगवान ने पहले मुक्ति देवी को धरती पर भेजा, पहले मुक्ति देवी को धरती पर भेजा। बोले जाओ, लोगों की थोड़ी खोज खबर लो, कल्याण करो। मुक्ति धरती पर आई, पद्म पुराण में लिखी ये बात। तो मुक्ति महारानी जब अकेली धरती पर आई तो पाखंडी लोग उनके पीछे पड़ गए। बड़े बड़े पाखंडी हैं महाराज, भोले भाले जीवों को ठगने वाले लोग। ऐसे भी लोग हैं जो आपको कह देंगे कि तुम क्या करोगे मुक्ति को लेके, तुम तो हमको पैसा दो, तुम धन कमाओ और हमको दो, तुम्हारा कल्याण का ठेका तो हमने ले रखा है, बोलो किस लोक में तुम्हारा
कमरा रिजर्व करा दें। वो धन लेकर और मुक्ति देते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे इस देश में जो कहेंगे तुम्हें माला फेरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत करो, तुम तो खाली कमाओ और हमको पैसा दो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले भजन, तो हम साधु बने ना भजन करने के लिए, हम करते हैं भजन, तुम भेंट करो, तुम्हारा कल्याण पक्का। भैया ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है। दान करने से शास्त्री जी पुण्य तो मिल जाएगा और पुण्य का फल इस लोक में भी मिलेगा, स्वर्ग आदि लोकों में भी मिलेगा, किंतु जीव का परम कल्याण तो भगवत स्मरण से होगा, भगवान के भजन से होगा, भगवान की भक्ति से होगा। और वो किया कराया भजन नहीं मिलेगा, वो तो खुद करना पड़ेगा। भोजन की चर्चा करने वाले को तृप्ति नहीं होती, भोजन करने वाले को तृप्ति होती है। इसी तरह से भजन करने वाले को उसका लाभ मिलेगा। आहा हा। हम लोग कहते हैं कि भगवान के भजन में मन लगता नहीं, और इस देश के महान संत श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रैदास जी? अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, अब वो कहते अब कैसे छूटे, अब तो लग गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान, हाँ जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा,
चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति जरे दिन राती, जागी ज्योति जरे दिन राती। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब कैसे छूटे रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति हो तो मुक्ति ना चाहते हुए भी हो जाएगी। भले ही हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रहे, भले ही न मांगे पर मुक्ति तो हो जाएगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि पाखंडियों ने मुक्ति का स्वरूप विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया, उसको खंडित कर दिया मुक्ति को। अब बेचारी मुक्ति घबराई, उसने ठाकुर जी से कहा प्रभु हम तो सबकी मुक्ति करने आए, हमारी मुक्ति तो कराओ इस धरती से, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा ज्यादा परेशान मत हो, तुमको अंग भंग कर दिया पाखंडियों ने, आ जाओ हमारे लोक को चली आओ। महाराज धरती से मुक्ति फिर भगवान के पास चली गई। अब बिना मुक्ति के जीवों का कल्याण कैसे हो? तब भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने कहा देखो मुक्ति देवी तुमको अकेले भेजकर हमने देख लिया, तुम्हारी दुर्दशा हो गई, एक की भी मुक्ति भई नहीं और तुमको खंडित कर दिया लोगों ने, पाखंडियों ने। तो अब हम तुमको बहुत अच्छे आश्रय में भेजते हैं जो तुम्हारी पूरी सुरक्षा रखेगी। पर यह है कि पहली बार तो तुम खुद मालकिन बन के गई, अब मालकिन बन के नहीं जाओगी। अब की बार तुमको दासी बनकर जाना पड़ेगा और मालकिन तुम्हारी दूसरी होगी। मुक्ति ने कहा महाराज आप जहां भेजोगे वहां मैं चली जाऊंगी। तब श्री ठाकुर जी ने भक्ति महारानी को स्वामिनी के रूप में भेजा और भक्ति महारानी रूपी स्वामिनी की दासी के रूप में मुक्ति को भेजा।
अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में राजा आएगा तो अपने बिना सेवक के चला आएगा? उसका पिए, उसका नौकर, उसका परिकर आएगा उसके साथ कि नहीं आएगा? आपके पास भक्ति आवेगी तो भक्ति की प्रधान दासी मुक्ति है। बिना मुक्ति के भक्ति आएगी ही नहीं। भक्ति आएगी तो साथ में मुक्ति आएगी जरूर। एक ध्यानाकर्षण कर रहे हैं एक बात के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भक्त का भवबंधन नहीं होता। दुर्वासा जी ने अम्बरीश के ऊपर कोप किया और अम्बरीश का दुर्वासा जी कुछ बिगाड़ न सके। कथा आप सबको मालूम। अंत में दुर्वासा जी को कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीह से कहना पड़ा उनको। पर लोगों ने उनको भड़काया, दुर्वासा जी को। कहा, रे देखो महात्मा, आपको मुंह की इसलिए खानी पड़ी, आपको पराजय का मुंह इसलिए देखना पड़ा, आपकी तपस्या कुछ कमती रह गई होगी, कमजोर रह गई होगी। दुर्वासा जी तो परम तपस्वी ठहरे। उन्होंने पादांगुष्ठ के बल पर खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु होकर के कठोर तप 10,000 वर्ष का आरंभ किया। सारे ब्रह्मांड को प्रतप्त कर दिया अपने कठोर तप से। भगवान श्री हरि श्री नारायण प्रकट भये श्री दुर्वासा जी के साथ। बोले, महाराज, इस कठोर तपस्या से सारी सृष्टि को क्यों जला रहे हो? वरदान मांग लो। बहुत ध्यान देकर सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं। तो दुर्वासा जी बोले, अम्बरीश की मुक्ति न हो। आप वरदान देना चाहते हो भाई, तभी ना हम ऊंचे सिद्ध होंगे। इतना भजन करने वाले की मुक्ति। दुर्वासा जी ने भगवान नारायण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हम ज्ञान को, तपस्या को, कर्म को ऊंचा प्रमाणित करना चाहते हैं, पर अम्बरीश ने हमारी तपस्या को, हमारे ज्ञान को नीचा दिखा दिया। इसलिए हम वरदान मांगते हैं अम्बरीश की मुक्ति न हो। भगवान भी हंसने लगे। बोले, वाह भाई बाबा जी, आप तो पीछे पड़ गए हमारे भगत के हैं। इतना परिणाम भुगतने के बाद भी आपको सावधानी नहीं आई, आप भक्त का पीछा कर रहे हैं, तो ये वरदान तो नहीं दिया जा सकता। दुर्वासा जी बोले, ये वरदान नहीं दोगे तो मैं तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को जला डालूंगा, मुझे तो यही चाहिए। भगवान ने सोचा ये पक्के महात्मा हैं, ये पीछे हटने वाले हैं नहीं, तो तपस्या से सृष्टि दग्ध हो जाएगी, ये तो सब खेल खत्म हो जाएगा, हमारा ये ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ कभी मुक्ति न हो ये तो संभव नहीं है, कुछ नियमन करो। तो दुर्वासा जी ने सोच विचार के वरदान मांगा कि अम्बरीश के कम से कम 1000 जन्म हो। कितने जन्म हो? 1000 बार उसको फिर से जन्म लेना पड़े अम्बरीश को। भगवान बोले ये भी संभव नहीं। तो बोले जब संभव ही नहीं है तो क्यों कहते वरदान मांग लो। हम मांगते हैं, आप इधर उधर करते हैं।
तब ठाकुर जी ने कहा, देखो दुर्वासा जी, बुरी लगे या भली, जो मेरी शरण में आ गया, मेरी भक्ति महारानी जिसके हृदय में विराजमान हो गई, वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त ही हो गया वो बंधन में कैसे पड़ेगा? जो मुक्त हो गया वो बंधन में कैसे आएगा? किंतु तुमने वरदान मांगा है तो अम्बरीश के बदले में जन्म लूंगा। अम्बरीश द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगा, लेकिन मैं 10 बार जन्म लूंगा, क्योंकि जीव के 1000 जन्म। अब कुछ तो हमारी महिमा बचा के रखोगे कि नहीं? जीव के 1000 जन्म और मेरे 10 जन्म। ये हमारी मनगढ़ंत कथा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा का उल्लेख विनय पत्रिका में किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाको नाम लेत दुख छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी दया निधि, सुई जन्म्यु 10 बार। एक बार एक कल्प में 10 अवतार अम्बरीश जी के लिए हुआ। भगवान ने कहा, अगले कल्प में मैं 10 अवतार अम्बरीश जी के निमित्त ही धारण करूंगा। पर भक्त का पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, भक्त का पुनर्जन्म किसी के कहने से नहीं होगा, कर्म के अधीन नहीं होगा, ठाकुर जी चाहेंगे तो होगा। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे भाई? अरे भाई, ठाकुर जी स्वयं आना चाहते हैं तो अपने परिकर के बिना उनका मन कैसे लगेगा? कोई राजा, कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाता है। ऐसी ठाकुर जी चाहे रामावतार में आवें, चाहे कृष्णावतार में आवें, अपने नित्य साकेत, नित्य गोलोक से अपने परिकर के सहित धरती पर आते हैं। तो वो जो जन्म है वो जन्म नहीं है, क्योंकि वो बंधन नहीं, उसमें कर्म का बंधन नहीं है, भगवान की इच्छा से आना हो रहा है। भगवान की इच्छा से कई बार जीव धरती पर आवे तो भी बंधन नहीं है, पर कर्म फल भोगने के लिए आवे तो बंधन है। इसलिए अंघ्री अंबुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाची। अंघ्री अंबुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वरहि सत्य व्रत, रहुगण सगर भगीरथ। प्राचीन वरहि सत्य व्रत, रहुगण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधन्वासी वीर, सुमति अति बलि की दारा। सुरथ सुधन्वासी वीर, सुमति अति बल की दारा। नील मुरध्वज तार
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रत्येक जन्म में संतों की चरण रज हमें प्राप्त हो, और संतों की चरण रज हो तो वह जन्म भी बंधन नहीं है। संतों की चरण रज प्राप्त होने से तो जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। तो भक्त मोक्ष चाहता नहीं है, पर इसका तात्पर्य नहीं कि वो बंधन में पड़ा रहता, वो तो मुक्त ही होता है। भक्त मुक्त ही होता है, बंधन में नहीं होता है। 2 दिन में आप लोगों ने प्राचीन वरही का चरित्र सुना। कल पुरंजनोपाख्यान और उसका तात्पर्य बताया गया था। एक बात कुछ कहनी अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन उसको नहीं कह पाए। कल संकेत में मैंने वो बात कही थी। प्रसंग का स्मरण कीजिए। कर्म कांड में आसक्त बरहिषद प्राचीन वरही को देवर्षि नारजी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया। देखो, भागवत के 4थे स्कंद की विशेषता, भागवत के 4थे स्कंद में स्कंद भी 4था है और पुरुषार्थ भी 4 ही है, और पुरुषार्थ चतुष्टय का सम्यक निरूपण 4थे स्कंद में हुआ है। ये भाव है श्रीधरी टीकाकार, भावार्थ प्रकाश दीपिका टीकाकार श्रीधर स्वामी का ये मत है कि 4थे स्कंद में चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण है। धर्म के वंश का निरूपण, धर्म के वंश का निरूपण जो है ना, जिस वंश में अंत में नर नारायण भगवान है, ये धर्म का प्रकरण है 4थे स्कंद में, और उस धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ है। इसलिए धर्म के वंश में नरनारायण भगवान, धर्म की 13 पत्नियां हैं, उनमें अंतिम 13वीं पत्नी मूर्ति है, और मूर्ति के गर्भ से नरनारायण भगवान प्रकट होते हैं। और धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ है, और यज्ञ धर्म और नारायण इनमें भेद नहीं है। यज्ञो वै विष्णु रामो विग्रहवान धर्म। धर्म माने साक्षात भगवान, धर्म माने यज्ञ, धर्म माने नारायण, धर्म माने विष्णु। अब देखो, दक्ष के द्वारा धर्माचरण संपन्न हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यजमान बहुत उत्तम है, आचार्य भी बहुत उत्तम है। इतने सामर्थ्यवान आचार्य भृगु जी हैं जो रमा वैकुंठ में जाकर परीक्षा के लिए भगवान के वक्ष में पाद प्रहार करने में समर्थ हैं, चरण प्रहार करने में समर्थ हैं। ऐसे समर्थ आचार्य हैं। और उस यज्ञ में भी क्या परिणाम आया, उस यज्ञ का क्या मिला? यज्ञ से यजमान का ही मस्तक अग्नि के कुंड में डाल दिया गया। जितने देवी देवता आहुति लेने, यज्ञ में भाग लेने पहुंचे थे, सबकी मरम्मत हुई, सबकी बढ़िया से सेवा पूजा हुई, और ब्राह्मणों को तो इतनी बढ़िया दक्षिणा मिली कि उन ब्राह्मणों में से कोई अभी विराजमान होंगे तो वो सब कुछ भुला पाए होंगे, पर दक्ष के यज्ञ की दक्षिणा न भुला पाए होंगे।
ऐसी विकट दक्षिणा रुद्र गणों ने दी। यज्ञ हुआ नहीं, रंग में भंग हो गया। क्यों? मानो इस धर्म प्रकरण में यह बताया गया कि आप बढ़िया से बढ़िया शास्त्र विधि से धर्माचरण की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, पर आपके धर्माचरण का उद्देश्य पवित्र नहीं है, आपके धर्माचरण का उद्देश्य अपवित्र है, तो आपका धर्म भी कल्याण करने वाला नहीं होगा। दक्ष के धर्माचरण का उद्देश्य था देवाधिदेव भगवान शिव का अपमान, तो उद्देश्य अपवित्र होने से धर्माचरण भी उत्तम फल देने वाला नहीं होगा। अर्थ का प्रकरण क्या है? बोले ध्रुव जी का चरित्र अर्थ का प्रकरण है। संसार की संपत्ति जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, वह अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है। एते पंचदशा नर्था, 15 प्रकार के अनर्थ धन में घुसे हुए हैं। हम लोगों की बात समझ में आवे च ना आवे, पर साधु ब्राह्मण ये यदि निर्धन हो तो समझ लेना भगवान की सर्वोपरि कृपा है। साधु के पास भी धन ज्यादा आ जाता, उटपटांग आ जाता है, तो उसकी भी साधुता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण के पास भी धन अधिक आ जाता है तो ब्राह्मण प्रमादी हो जाता है, धर्म कर्म सबसे उदासीन हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, एक परिवार जगह का भी नाम नहीं लेंगे, पर भारतवर्ष के तीर्थों में जिस तीर्थ की महिमा सर्वोपरि है, उस तीर्थ का एक ब्राह्मण परिवार, जिस तीर्थ में मुक्ति का सदावर्त बटता है, उस तीर्थ का रहने वाला एक ब्राह्मण उस तीर्थ का नहीं, सारे भारतवर्ष का प्रसिद्ध विद्वान था, ज्योतिष शास्त्र का। अपने काल के वे महापुरुष सबसे बड़े ज्योतिष के पंडित थे, त्रिकालदर्शी। भारत के नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके चरणों में पहुंचते थे। बड़े प्रतापी थे महाराज। ज्योतिष के द्वारा बहुत संपत्ति उनके पास आई, परमार्थ भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं। ब्राह्मणों का खूब हित उनके द्वारा हुआ। लेकिन धन की कृपा कितनी हुई उसको हम बता रहे हैं आपको। उस धन का प्रभाव यह हुआ कि इतने बड़े वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, दैवज्ञ ब्राह्मण के परिवार के बालक सब ब्राह्मण से बनिया हो गए। समझ में आई बात आपको? ब्राह्मण से बनिया सब व्यापारी हो गए, सबकी दुकान खुल गई, सबके बड़े बड़े मकान हो गए, किराए पर उठाना। माने बनिया वाला जो काम है ना, वो बनिया वाला काम उनके परिवार के लोगों ने किया। क्यों? धन इतना आ गया। बोले अब ये पूजा पत्री करके पंडिताई करे, अब इसकी क्या जरूरत, अब ठाट से जियो। अभी इस बार मैंने उनको कहा, भाई इतना बड़ा परिवार, भारत के प्रसिद्ध परिवारों में एक परिवार, घर के एक बालक को तो संस्कृत पढ़ाओ। ये किसका दोष है? ये धन का दोष है, धन के कारण। ये तो हुई ब्राह्मणों की बात।
अब विरक्त साधुओं की बात बताते हैं। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, पैसा पापी साधु को, पैसा पापी साधु को परसी लगा, परसी लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। विरक्त साधु के पास अनाप शनाप धन आ जाएगा तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, वैराग्य नष्ट हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य बिगाड़े और क्या होगा? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार। कहाँ तो तितिक्षा क्षमा दया करुणा ये सब साधु का श्रृंगार होना चाहिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य उसका श्रृंगार होना चाहिए। लेकिन क्या किससे श्रृंगार कर देगा? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार। सब द्रोही निते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा। सबसे बड़ा दुश्मन है ये। सब द्रोही निते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन पर सो पैसा। तो निर्धन होना ये सौभाग्य की बात है। कहे मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले, मलुकदासी ने लिखा है बेई सबसे भले। और दास का तो ये अनुभव है, मध्यम वर्गीय गरीब लोग सत्संग कथा कीर्तन से जुड़ते हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। और ज्यादा धनी बानी श्रीमंत लोग जुड़ते हैं, कथा विचारे वही कराते हैं, पैसा खर्च वही करते हैं, आयोजन भव्य वही करते हैं, पर फायदा उनको कम मिलता है। कई बार उनके खान पान भी पवित्र नहीं हो पाते, आचरण भी पवित्र नहीं हो पाते, उनके मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी शिखा आदि उनके नहीं हो पाते। किस प्रसंग में ये बात कह रहे थे? हैं? याद दिलाइए। हैं? नहीं नहीं, ये किस प्रसंग में ये बात कही गई? हैं? हाँ, अर्थ की बात कह रहे थे। ये बात आप बोल नहीं रहे हैं। हम बोल रहे थे जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं वो अनर्थ की जड़ है, ये बात कह रहे थे। इस प्रसंग में ये बात आई। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रातः काल रोज उठकर विचार करो, जिसे हमने अर्थ मान रखा है वही अनर्थों की जड़ है। बोले बिना धन के सुख कैसे होगा? कहते सुख की बात तो जाने दो, नास्ति ततः सुख लेसा, सुख का लेश भी उससे मिलने वाला नहीं। लेश जानते हो किसको कहते? नहीं जानते हो। लेश माने क्या होता है जानते हो? राम जी बताओ, लेश माने क्या होता है?
किसी बर्तन में घी रखा है, उस बर्तन को अग्नि पर रख दिया, घी गर्म हो गया, घी दूसरे बर्तन में खाली कर दिया गया, अब उसको सूखे कपड़े से बढ़िया से, मिट्टी के बर्तनों में पहले रखा जाता था घी, उसको पोंछ दिया, पोंछ कर उसको गर्म जल से धो दिया, अब फिर सुखा दिया, और इसके बाद फिर उसमें थोड़ा जल छोड़ा, उस मिट्टी के पात्र में जल भरा, तो घी उसमें नहीं है, वो तो तपाकर दूसरे बर्तन में रख दिया गया, पोंछ दिया गया, गर्म जल से धो दिया गया, सुखा दिया गया। इसके बाद भी उसमें जल छोड़ने पर एक हल्की हल्की सी चिकनी चिकनी घी की परत पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई पड़ती है। संस्कृत भाषा में उसे लेस कहते हैं। उस बर्तन में घी नहीं है, पर घी का लेश है। पर भैया सुख की क्या चले, सुख का लेश भी नहीं है धन के द्वारा। यदि सुख का लेश भी होता तो परम विरक्त महापुरुष तो दुखी होते और धनी मानी सुखी होते। लेकिन स्थिति ये है, तीन टूक कॉपीन के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में कह रहे हैं, लंगोटी साबित नहीं है कॉपीन, सड़ गया है कपड़ा, जहां से बांधते वहीं से फट जाता है, तो तीन टुकड़े हो गए, गांठ बांध बांध कर उसको जोड़ लिया है। तीन टूक टुकड़े गांठ बांध बांध के कमर में लपेटा है। तीन टूक कॉपीन के, अन्न खाने को नहीं मिलता, अन्न है ही नहीं, दर्शन ही नहीं होता। नित भाजी बिन लौन, नमक भी नहीं मिलता, ऐसी घास पत्ती उबाल कर खा लेता है। तीन टूक कॉपीन की, नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो को। यदि हृदय में रघुनाथ जी बसते हैं तो इंद्र भी उसके सामने कंगाल है। और बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो और आगे की बात बोल रहे हैं। वे कहते हैं सात टूक, वे तो तीन कहते, वो सात कह रहे हैं। सात टूक को पीन के, इतने गरीब हैं। सात टूक को पीन के, फिर ही सदा निशंक, फिर भी कोई परवाह नहीं, फिर ही सदा निशंक। नाम अमल माते रहे, नाम का अमल कर लेते हैं और नाम के अमल में झूमते रहते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। तो कहते गिने इंद्र को रंक, ऐसे फक्कड़ संतों के आगे इंद्र भी कंगाल है। इसलिए अर्थ क्या है, इसलिए अर्थ अनर्थ की जड़ है, अर्थ अनर्थकारी है। एक संकेत, महाभारत का जो मुक्ति पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में भी धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी पाप का आचरण किया हो,
फिर आप मुझे नरक के रास्ते से लेके क्यों आए? क्या पूछा कि मैंने स्वप्न में भी अधर्म का आचरण किया हो, ऐसा मुझे स्मरण में नहीं है। फिर पापियों को नरक ले जाया जाता, हमको नरक के रास्ते से क्यों ले जाया गया? लोग तो तरह तरह की बात करते, पर महाभारत में जो लिखी है वो बात हम आपको बता रहे हैं। देवदूत कहता है कि जो एक बार भी राजगद्दी पर बैठ गया उसको नरक जाना ही पड़ता है, ये विधान है। तुम चक्रवर्ती सम्राट बने हो, राजा जो बनता उसको नरक जाना पड़ता है, इसलिए तुमको नरक के रास्ते ले जाया जा रहा है। लो सर, युधिष्ठिर राजा बने, इतने बड़े धर्मात्मा, तो नरक होके गए। और ध्रुव जी राजा बने। क्या कहा भगवान ने? हे ध्रुव, ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो न वर्तते गता। भगवान कह रहे हैं ध्रुव जी जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य होगा। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। उसके बाद तुम मेरे नित्य धाम को आओगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा। ततो गंतासि मत स्थानम, मेरे स्थान पर आओगे। किस स्थान पर? सर्वदेव नमस्कृतम, जो संपूर्ण देवताओं के द्वारा भी नमस्कार किया गया है। ऋषि नीचे रहेंगे, ऋषियों के ऊपर तुम रहोगे। उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्त्वम, ऋषियों के लोग सप्तर्षि लोक भी नीचे रहेगा, ब्रह्मलोक भी तुमसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारी स्थिति होगी। कहां? बोले यतो नावर्तते गतः, यतो गतः न आवर्तते, जहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता, उस मेरे धाम को जाओ। ध्रुव जी को तो नरक नहीं जाना पड़ा। युधिष्ठिर क्या कम भक्त हैं? बोलो, बड़ी सूक्ष्म बात बताई जा रही है। युधिष्ठिर कमजोर भक्त नहीं है, महान भक्त हैं, पर उन्हें नरक होके जाना पड़ा। ध्रुव जी को नरक होके नहीं जाना पड़ा। क्यों? ध्रुव जी को जो कुछ मिल रहा है वो उनके पुरुषार्थ से नहीं, भगवान दे रहे हैं। भगवान के द्वारा दिया हुआ अर्थ अनर्थ कारक नहीं है। अपनी मेहनत से जो कुछ करोगे ना कि हमने किया हमारे भाग्य से मिला, वो सब नीचे गिराएगा। पर राम जी ऐसे लुटाएंगे देंगे तो राम जी की दुही संपत्ति कभी नरक ले जाने वाली होती ही नहीं। इसलिए अर्थ जो है तभी अनर्थों की निवृत्ति कराएगा जब भगवान की कृपा से प्राप्त होगा, भगवान के द्वारा दिया हुआ होगा। शरीर में कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है। एक कांटा चुभ जाए पैर में, हाथ में, पैर में, कितनी पीड़ा होती है। और सिर काटना कितना भयंकर काम है। जीते जी अपना सिर काट डालना। प्रणाम है रावण की भक्ति को। रावण ने सिर काट काट कर भगवान को चढ़ाए, शंकर जी को चढ़ाए, तब उसको लंका का ऐश्वर्य मिला। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति राम जी ने विभीषण को संकोच पूर्वक दी। अरे क्या इसको दें, कुछ नहीं दिया।
देने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। क्या कहा भगवान ने? जय हो। करहु कलप भरी राज तुम, करहु कलप भरी राज तुम, मुहि सुमरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाएं। विभीषण जाओ, एक कल्प तक तुम्हारा राज्य होगा। आज भी विभीषण उसी शरीर से बैठे हैं, चिरजीवी हैं, मरे नहीं विभीषण। एक कल्प तक राज्य चलने वाला है उनका। मेरा मन में स्मरण करते रहो। पुनि मम धाम पैहु, राजा को नरक जाना पड़ता पर तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। पुनि मम धाम पैहु, कौन सा धाम? जहां संत सब जाएं। इसलिए अर्थ भी भगवान का दिया हुआ। ध्रुव जी के चरित्र में अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण है और काम का निरूपण है पृथु जी के चरित्र में। विस्तार से कहने का अवकाश नहीं। पृथु जी ने गो स्वरूप पृथ्वी का दोहन किया और संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ गो माता से प्राप्त हुए। इसका मतलब है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गो माता की कृपा से हो जाती। गाय ही कामधेनु है, गाय ही धरती है, जो कुछ चाहोगे सब मिल जाएगा। ऋषियों ने वेद की ऋचाएं भी प्राप्त की, गंधर्वों ने संगीत भी प्राप्त किया, और सर्पों ने विष भी प्राप्त किया, असुरों ने आसव भी प्राप्त किया। जिसको जो चाहिए था सब मिला। योगियों की योग सिद्धियां मिली, देवताओं को हव्य मिला, पितरों को कव्य मिला। इसलिए गाय जगत धात्री जगत जननी है। ये काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है पुरंजनोपाख्यान। और इस पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य कल हम कह चुके हैं। पुरंजनोपाख्यान में स्वयं परमात्मा अविज्ञात जो इसका नित्य सखा है, वही परमात्मा जब यह मलेध्वज की पत्नी के रूप में पैदा हो जाता है पुरंजन, और मलेध्वज के दिवंगत होने के बाद जब वो विलाप करता है, तब अविज्ञात एक ब्राह्मण के रूप में आता है और आकर के उसे उपदेश देता है। अविज्ञात ने क्या उपदेश दिया, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं और इसका सरलार्थ यही है, अविज्ञात उस पुरंजन के स्वरूप का ज्ञान उसको कराता है और स्वरूप बोध का ही नाम दीक्षा है। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचय, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित विधीयते, शास्त्रों में लिखा है। दी और क्षा, तो एक दानार्थक धातु है, एक क्षयार्थक धातु है। गुरुणा दीयते और शिष्य से क्षीयते, गुरु जी के द्वारा दिया जाता है और शिष्य की कर्म राशि क्षीण हो जाती है, उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। और वहां अविज्ञात रूप में नहीं आया, अविज्ञात ब्राह्मण रूप में आया। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ केवल ब्राह्मण नामक कोई व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण यहाँ उपलक्षण है ब्रह्मवेत्ता का। ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त समर्थ सद्गुरु का उपलक्षण है ब्राह्मण। अर्थात वह परमात्मा किसी जीव को संसार के चक्र से जब उबारना चाहता है तो सद्गुरु रूप में आता है, आचार्य रूप में आता है, आहा, गुरु रूप में आता है। गुरु रूप में भगवान आते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुजी भगवान की प्राप्ति का माध्यम है, लेकिन जिस क्षण जीव को तत्वबोध होगा, भगवत साक्षात्कार होगा, तब उस जीव को पता चलेगा कि जिसको इतने अंतराल के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतनी
दृढ़ उपासना के बाद जिसको हम आज प्राप्त कर रहे हैं वह तो मुझे पहले ही मिल चुका था। गुरु रूप में भगवान पहले ही मिल गए, पर हम पहचान नहीं पाए कि भगवान मिल गए हमको। वे भगवान भक्त का आकार लेकर आते हैं और जीव को स्वयं भक्त बनकर भक्ति करना सिखा करके जीव को भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको वृंदावन जाना है, तो हमने कह दिया कि इस रास्ते से आप वृंदावन चले जाएं, अमुक अमुक गांव आपको रास्ते में पड़ेंगे और फिर आप यहाँ से अहमदाबाद जाइए और अहमदाबाद से आप नाथद्वारा जाइए और नाथद्वारा एक रात विश्राम कीजिए, फिर नाथद्वारा से चलिए तो जयपुर होते हुए आप वृंदावन पहुंच जाएंगे। आप समझदार हैं, आपके पास सामर्थ्य है, कार है, गाड़ी है, आप बैठेंगे, आप चल पड़ेंगे, पहुंच जाएंगे। जो सावधान, विवेकी, विद्वान, उत्तम कोटि का साधक होता है, शिष्य होता है, उसको गुरुजन पथ निर्देश करते हैं, इस मार्ग से जाओ और भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। पहुंच जाता है। कुछ ऐसे होते हैं महाराज जी जो कहते हैं कि हम तो भूल जाएंगे, आपने कई बार बताया कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, पर हम तो भूल गए। आपने कहा फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर वहां जाना, हम तो भूल जाएंगे, हम तो नहीं पहुंच सकते। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हम चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चलो, हमको भी वृंदावन ही जाना है, हमारे पीछे पीछे चलो, हमारा पल्ला नहीं छोड़ना, पकड़ के रखना हमारा पल्ला, तुमको सीधे वृंदावन पहुंचा देंगे। तो जो सावधान समझदार शिष्य होते हैं उनको गुरुजी रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते से चल के जाओ। कुछ ऐसे होते हैं अनाड़ी, वो कहते हैं हम तो भूल जाएंगे महाराज, दिमाग बहुत कमजोर है। बोले तो कोई बात नहीं, हमारे पीछे पीछे चलो, अर्थात हमारे पद चिन्हों पर चलो, हम तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। एक शिष्य की श्रेणी ये है। तीसरे नंबर के शिष्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो तुमको चलना ही नहीं आता, पहुंचेंगे तो तब चलना आवे, वो बार बार लड़खड़ा के गिर जाते हैं, उनको सहारे की आवश्यकता है। कहीं गुरुजी हम जाना तो चाहते वृंदावन, पर क्या करें, हमारी टांग बहुत कमजोर है, 2 कदम चल के लड़खड़ा के गिरने का डर रहता है, अब बालक हैं महाराज, भूल भटक जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, दिशा का भ्रम हो जाएगा। तब गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऐसा है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते हैं, तुमको गिरने नहीं देंगे, तुम गिरने लग जाओगे, लड़खड़ाने लग जाओगे तो हम तुमको साध लेंगे, तुमको खींच लेंगे, तुमको साथ लेके चलते हैं। एक ऐसे होते हैं। पर चौथी श्रेणी के ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम एक पग भी नहीं चल सकते। देखा होगा छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए जाते हैं, बड़े लोग दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसके सामने मुंह रहता है, ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उल्टे चलते हैं और धीरे 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 चलना सिखाते हैं उसको। ऐसे 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 छोटा बच्चा चलता, चलते चलते वो धीरे धीरे सीखता है, फिर खड़ा होता, फिर गिर जाता है, फिर घुटरुवन चलता, फिर खड़ा होता, फिर गिर जाता है। अब लंबी यात्रा करनी है तो माता उस बच्चे को चलाती नहीं है, क्या करती है, माता उस बच्चे को गोद में लेकर खुद चलने लग जाती है। इसी प्रकार से जो समझदार सावधान शिष्य होते हैं उनको गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, जो कुछ और बेचारे मंद होते हैं कहते गुरुजी सहारा आपका, ये जाना तो हम भी वहीं चाहते, बोले तुम मेरे पीछे पीछे चलो,
जो कहते महाराज हम पीछे भी नहीं चल पाएंगे, कहाँ आपकी गति कहाँ हमारी गति। तो गुरुजी कहते हम हाथ पकड़ लेते, तुमको गिरने नहीं देंगे। पर जो गुरुजी के पास बिल्कुल शिशु की तरह, अबोध बच्चे के समान, जैसे छोटा सा बालक अपना संपूर्ण समर्पण अपनी माता को कर देता है, ऐसा ही संपूर्ण समर्पण जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु भगवान के चरणों में कर देते हैं, फिर उन्हें चलना भी नहीं पड़ता, उनको गोद में लेकर सद्गुरु जाते हैं और रघुनाथ जी की गोद में बिठा देते हैं, वृंदावन में बिहारी जी की गोद में बिठा देते हैं। इसलिए भैया जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता को समर्पित हो जाता है, ऐसे शिशु भाव से अपने सद्गुरु की गोद में अपने आप को सौंप दो, अपने आप को समर्पित कर दो। और ये समर्पण होने के बाद श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, 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 पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, हाँ पूरा सद्गुरु पाया, जन्म जन्म डहकाया मन ते, जन्म जन्म डहकाया मन ते, जन्म जन्म डहकाया, जन्म जन्म डहकाया, कई लाख तुम रंडी छाड़ी, कई लाख तुम रंडी छाड़ी, केते बेटी बेटा, के देवे बेटा, कितने बैठे सिजदा करते, कितने बैठे सिजदा करते, माया डा जाल लपेटा अब मैं, माया जाल लपेटा अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, कितने के तुम पितर कहाए, कितने के तुम पितर कहाए, केते पितर तुम्हारे, केते पितर
छिनक में देऊ गए मिलाए छिनक में, कोई रहा ना साथी अब मैं कोई रहा ना साथी अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया। आवागमन मिटाया सतगुरु, आवागमन मिटाया सद्गुरु, आवागमन मिटाया सतगुरु, आवागमन मिटाया सद्गुरु, पूजी मन की आशा, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलूका दासा अब मैं रात मलूका साब में, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं पूरा सद्गुरु पाया मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया। इसलिए भैया ये प्राचीन वरही कर्म जाल में फंसा हुआ जीव ही है, और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव को स्वरूप का बोध कराने वाले नारद जी और कोई नहीं, सदगुरु ही नारद जी हैं। ये पुरंजन नामक कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रत्येक जीवात्मा ही पुरंजन है, उसकी बुद्धि पुरंजनी है। और इस संसार का विस्तार ही, आसक्ति का विस्तार, मोह का विस्तार, यही उसके कुटुंब का विस्तार है। और अपने स्वरूप को भूल करके शरीर और संसार के अनित्य संबंध को ही, शरीर को अपना स्वरूप और संसार को मेरा कहने के, शरीर को अहम और संसार को मम कहने के कारण ही इसकी स्वरूप विस्मृति हुई है। फिर अविज्ञात वह परमात्मा सद्गुरु रूप में आता है और आकर के जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराता है और उससे उस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्यव्रत महाराज, मनु, मत्स्य भगवान ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। भागवत के 8वें स्कंध में इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक बात बहुत सुंदर सत्यव्रत जी के बारे में पुराणों में लिखी है, जो भागवत जी में नहीं है, वो बात संकेत में कह रहे हैं। सत्यव्रत द्रविड़ देश के जो राजा थे, उनके मन में एक बार भाव जगा कि पूरे संसार को न्योता दूं, पूरे संसार को, और सबको भोजन कराऊं। अब थे तो बड़े उच्च कोटि के भक्त, पर क्या ये संभव है? नहीं है संभव। पूरे संसार को एक साथ पंगत कहाँ बिठाओगे? कौन सा मैदान मिलेगा? कौन बनाएंगे रसोई, परोसोगे कौन? दिमाग के बाहर की चीज। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने, खाक चौक वाले महाराज जी ने, ये जो नासिक कुंभ चल रहा ना, इस नासिक कुंभ हुआ था जो नासिक कुंभ, इसके तीसरे कुंभ में पूरे नासिक कुंभ को झरा भंडारा दिया था, पूरे कुंभ का झरा। सिद्धों की लीला कैसी होती है। शायद 92 की बात होगी, 90-92 की।
और बोले कि पूरे कुंभ का झरा करना है। अब उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत तो होती नहीं थी, क्या कौन कहेगा, डांट देते थे। तो मैंने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी पैसा तो 13,000 है, पूरे कुंभ का झरा कैसे हुआ? चल बकबक करता है, बकबक करता है, बकबक करता है। कोई हम करने वाले हैं? राम जी करने वाले हैं, राम जी करने वाले हैं। और फिर अपने आप ये कहने के बाद ही लोगों का आना शुरू हुआ, महाराज जी भंडारा करेंगे, महाराज जी भंडारा। अपने आप ही लोग आने शुरू हो गए। तो महाराज जी सबको अपने ढंग से बोलते थे, क्या भंडारा करेगा? 10-5 मूर्ति जिमाएगा, क्या भंडारा करेगा? पूरे कुंभ का जरा होना है, बोल क्या सेवा करेगा? तो कोई पत्तल दोना का भार किसी ने ले लिया, किसी ने कुल्हड़ का भार ले लिया, किसी ने आलू का भार ले लिया कि आलू आलू हम देंगे। इतने बड़े भंडारे में थोड़ा मोड़ा तो चलेगा नहीं। किसी ने तेल का, किसी ने घी का। और बांके लाल हलवाई था, बड़ा हलवाई था वृंदावन का, उसको बुलाया। महाराज बोले सब टीम बुलाओ अपनी, एक जगह सब रसोई बनेगी और पूरे कुंभ के खाल से पता लगवाओ किसके यहाँ कितने साधु और कितने भक्त हैं। भक्तों के हिसाब से दक्षिणा नहीं, शांतों के हिसाब से दक्षिणा दी जाएगी। जिसने कहा हमारे यहाँ 500 मूर्ति, उनके यहाँ 500 मूर्ति और 100-200 भगत, उनके लिए लड्डू कचौड़ी पूड़ी साग यहाँ से ले जाओ अपने अपने यहाँ। सब पूरे कुंभ में सब जगह हो गई और एक साथ सब जगह हरी हर बुली और एक साथ पंगत हुई, एक साथ दक्षिणा हुई। जिधर पूरे कुंभ में जाओ पहाड़ी बाबा का भंडारा होगा। ये महात्माओं के खेल हैं। और भेंट आती गई, वो भंडारे में लगाते चले गए। महंतों की उस जमाने में मतलब 3 कुंभ हो गए नासिक के, तब की बात है। वो महंतों की दक्षिणा उन्होंने बोले हम ज्यादा दक्षिणा नहीं देंगे, 100-100 रुपए दक्षिणा देंगे। उस समय 100-100 रुपए भी पूरे कुंभ में महंतों को 100-100 रुपए देना भी सामान्य बात नहीं थी। और अभ्यागत साधुओं को 50-50 रुपए दक्षिणा। हल्ला मच गया पूरे कुंभ। अब बताओ 13,000 रुपए और लाखों का खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं कितना खर्च हुआ। और उसी में से बांटते चले गए, महंतों को सबको बांटते चले गए, पैसा चढ़ता चला गया, बांटते चले गए। पूरा भंडारा हो गया। तो रात को हमसे कहते हैं एक भाई गिनो कितना पैसा है। गिना तो निकला 15,000। बोले बोलो क्या करें, किस कचड़े में फेंक के हमें? तुम कहते थे कैसे भंडारा होगा, सब पैसा लग गया, 13,000 वो खर्च हो गया, पूरा भंडारा हो गया, ये 15,000 निकले, अब बोलो क्या करें? बोले अब वृंदावन में चल के भंडारा करेंगे। ऐसे महापुरुष थे। तो भाई बड़ा कठिन है, वो तो सिद्ध पुरुष थे तो उन्होंने कर दिया। अब पूरे संसार का झरा भंडारा एक ही दिन में कैसे संभव हो? पर भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्प तरु। भगवान अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष हैं। भगवान ने सोचा भक्त की अभिलाषा तो पूर्ण करनी है। एक दिन सत्यव्रत महाराज मनु कृतमाला नदी में स्नान करने गए। आपने जैसे ही कमंडलू डुबाया, उसमें एक मछली आ गई। आपने जल गिरा दिया। उस मछली ने कहा महाराज बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं, लोग मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता। गता नहीं है, गता स्त्रीलिंग। मैं आपकी शरण में आई हूं। तो क्या भगवान मादा मछली बन के आए कि मत्स्य बन के आए? भगवान मत्स्य बन के आए, मछली बन के नहीं आए। पुरुष मत्स्य बन के आए। पर भगवान ने अपने को स्त्रीलिंग का संबोधन किया। इसका मतलब है अपने को सब प्रकार से दीनहीन बताया। शरण में जाने वाले को दीनहीन बनकर जाना चाहिए। मैं अबला हूं, ये मानो भगवान ने कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने उठाकर फिर कमंडल में रख लिया। कमंडल में और बड़ी हो गई तो उदंचन में रखा। उसमें बोले हमारा शरीर बहुत बढ़ गया, यहाँ भी संभव नहीं, तो फिर कुआं में रखा, उसमें भी बहुत विस्तार हो गया। तब बावड़ी में रखा, उसमें भी बहुत विस्तार हो गया। तो सरोवर में रखा, फिर नदी में रखा। बोले महाराज मैं अट नहीं रहा हूं इसमें। तब समुद्र में छोड़ा मत्स्य भगवान को। समुद्र में छोड़ा तो भगवान का 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा स्वरूप, 12 लाख
किलोमीटर का विस्तार लंबा, 12 लाख किलोमीटर लंबे भगवान। 6 लाख किलोमीटर चौड़े भगवान। बोले हमको मछलियां निगल जाएंगी, हम हमारी रक्षा करो। बोले भले आदमी, आपको कौन निगलेगा, सारी दुनिया तो आप ही निगल जाओगे, आप परिचय दो अपना, आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि आप सारे विश्व ब्रह्मांड को भोजन कराना चाहते थे, मैं विश्वात्मा सर्वात्मा परमात्मा मत्स्य हूं, तुम मुझे भोजन करा दो, सारे ब्रह्मांड के जीवों का जरा भंडारा हो जाएगा। है? ये कथा भागवत में नहीं है और मत्स्य पुराण में ये कथा का उल्लेख है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के उन भगवान मत्स्य भगवान को भोजन कराया और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की तृप्ति हो गई। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि हुई तब तक भगवान ने उनको नौका में विराजमान करके सप्तर्षियों के सहित विचरण कराया। गीता जी में भगवान कहते योगक्षेमम बहाम्यहम, पर बहामी इसका सच्चा सच्चा अर्थ मत्स्य भगवान ने करके दिखा। बहामी माने ढोता हूं, तो भगवान ने नौका खींची, ढोया भक्त को, भक्त के भार को पूरी रात ढोया। योगक्षेमम बहाम्यहम, स्वयं वहन किया भगवान ने। बोलो मत्स्य भगवान की। रहुगण जी का चरित्र आप सब जानते ही हैं। सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण ज्ञान लेने के लिए कपिलाश्रम चला। मार्ग में जड़ भरत जी का दर्शन हो गया और जड़ भरत जी ने कृपा करके उसे उपदेश किया और कहा कि जड़ भरत रहुगण रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पाद रजोभिषेकम। और जड़ भरत जी की चरण रज में अभिषेक करके उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सगर जी महाराज बड़े भक्त पुरुष हुए, इनका भी नाभाजी ने उन भक्तों में स्मरण किया है जिनकी चरण रज उनको चाहिए, क्योंकि सगर भगवान के महान भक्त हुए। गर के सहित उत्पन्न होने से इनका नाम, गर माने विष, विष के सहित ये उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। इनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के असमंजस नामक पुत्र हुआ और छोटी रानी के 60,000 पुत्र हुए। उन्हीं ने समुद्र को खोदा और इसी वंश में भगीरथ जी हुए, जिन श्री भगीरथ जी ने कृपा करके गंगा जी को इस धरती पर लाया। भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा जी ने कहा महाराज हमारी 2 समस्याएं हैं। एक समस्या तो यह है कि आकाश से मैं जब नीचे आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा। तो बोले तुम्हारे बेग को भगवान शिव धारण करेंगे। धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत प्रोतमिदम विश्वम साटीव तंतुसु। जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं साड़ी में, ऐसे ही सारे विश्व में जो भगवान शिव ओतप्रोत हैं, वे भगवान शिव जो सभी प्राणियों की आत्मा हैं, वे भगवान शिव तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। बोले महाराज ये पापी लोग स्नान करके अपना पाप मुझ में धोएंगे, मैं पाप कहाँ ले जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा संत लोग भी स्नान करेंगे, उनके पवित्र शरीर का स्पर्श करके तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो गंगा जी बोली फिर तो कोई साधु हमारे जल में नहाएगा ही नहीं, क्योंकि पाप करे दुनिया और उसके चढ़े पाप संत के ऊपर, तो संत का गंगा जी नहाएंगे। बोले नहीं, तेसु अगभिद हरि आस्ते, उन संतों के हृदय में ऐसे भगवान बैठे हैं जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पर ध्यान दें, हमारे जैसे लोग कहीं अपने मन में ये ना भ्रम पाल लें कि हमारे जैसे लोगों के स्नान से गंगा जी निष्पाप होती हैं, इसलिए लक्षण दे दिए हैं किन लक्षणों से युक्त संतों के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती हैं। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठाः लोकपावनाः हरन्त्यघम तिंग संगात ते स्वास्ते यगविद्धरि। जो परोपकारी हैं,
संतों का सबसे बड़ा परोपकार है जीवों को भगवत प्राप्ति कराना। विरक्त हैं, ऐष्णा त्रय शून्य हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से रहते हैं, शांत हैं, षड विकार रहित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे जो लोक पावन संत हैं, वो संत जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओ। बोलो भगीरथ जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। इसके बाद वाल्मीकि जी का नाम लिया है और ये चरित्र अगली कथा में भगवान जहां कहवाएंगे वहां इस चरित्र को कहा जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के सवासों में प्रादुर्भाव के वर्ष में और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के 101वें प्रादुर्भाव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल सत्संग बहुत प्रेम पूर्वक संपन्न हुआ। यद्यपि बहुत से संत जिनको आना था वे नहीं आ सके और हम भी बहुत बढ़िया से सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुंदर कथा का आयोजन हुआ और सत्संग में खूब सुख मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज लगभग 35 वर्ष इस क्षेत्र में आए और लगभग एक महीने तक का समय, कई बार तो 1 महीने से कुछ ज्यादा यहाँ महाराज जी विराजते थे। यहाँ मालिन्याद में, हलवद में, लाल पर भी जाते थे, मोरबी भी जाते थे, एक आध दिन कभी राजकोट भी जाते थे, केसोद भी जाते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, कई जगह हैं। हाँ, सूर्यदेव नगर, लखतर, यहाँ भी जाते थे महाराज जी। इस पूरे क्षेत्र को महाराज जी अपनी चरण रस से पवित्र किया करते थे और हमारा मन भी पूज्य गुरुदेव भगवान के नाते से, संबंध से ऐसा मन हमारा करता है कि हम भी 1-1.5 महीने का समय निकालें, पर बड़ी हमारे सामने बड़ी समय की खींचतान है, बड़ी समस्या है। उसका कारण है कि अपने अपने अधीन नहीं हैं, संतों के अधीन हैं और पूरे देश के संतों का आग्रह किसी न किसी रूप में रहता है। कई बार तो हम स्वयं घबरा कर सोच लेते हैं कि हम नियम ले लें कि वृंदावन के बाहर अब नहीं जाना। बहुत घूम लिए, दिनों रात घूमना। अब आज अभी प्रस्थान है और कल ललितपुर पहुंचना है। वहाँ पूज्य ललितपुर वाले महाराज जी का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है भगवत धाम गए हुए। उनका वार्षिक महोत्सव है। 108 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण हैं। बहुत संत महापुरुष वहाँ पधारेंगे। अब वहाँ तो लोगों का आग्रह था कि आपका ही अपना ठाकुर जी का आश्रम है, आपको 4-5 दिन पहले आना चाहिए, लेकिन जैसे अतिथि लोग पहुँचते हैं ऐसे ही हम अपने आश्रम के उत्सवों में भी ऐसे ही पहुँच पाते हैं जैसे बाहर के भगत लोग पहुँचते हैं। सब ठाकुर जी कृपा करके संपन्न करते हैं। फिर भी हमारे मन में भाव जरूर इस क्षेत्र के लिए रहता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के जिस जिस घर में चरण पड़े हैं वो हमारे लिए अयोध्या वृंदावन के जैसा ही आदरणीय है, क्योंकि जहाँ सदगुरु भगवान के चरण पड़े वो हमारे लिए महान तीर्थ है। तो फिर भी हम जब तक बाहर आना जाना है थोड़ा थोड़ा प्रयास तो जरूर करेंगे, भले ही थोड़ा कम समय दे पावें, लेकिन विचार तो ऐसा रखेंगे कि वर्ष में 1 बार कम से कम इस क्षेत्र में आना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के सभी आयोजकों को खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और प्रकाश भाई भी इस बार इन्होंने अपना पूरा सिस्टम लगा करके रखा, ये बड़े समर्पित हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोह कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवसाद्वेलान्वेनाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः गावः वै सन्तु निर्भयाः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गुरुः शरणं 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 गुरुः शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। अनेक संत पधारे हैं, सभी संतों को हम सादर प्रणाम करते हैं। शास्त्री जी आए हैं, सभी पूज्य ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं। और अंजार वाली माता जी संत माता जी पधारी हैं, बड़ी अद्भुत इनकी अनुपम संत सेवा है, उनको भी हम सादर वंदन करते हैं। अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। उपला भाई जी।